Tally.ERP9 के इस अध्याय में आप सीखेंगे टैली रिलीज 6.2 में मार्क चेंज्ड वाउचर ऑप्शन का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मान लीजिए आपने अपने अकाउंटेंट या सीए को किसी निश्चित तारीख तक का बैकअप, सुपरविजन और उसके बाद उसमें जरूरी करेक्शन के लिए भेजा है। अब जब तक वो डेटा करेक्ट होकर वापस नहीं आ जाता है तब तक आपको टैली में काम रोकना पड़ता है, क्योंकि यदि आपने टैली में काम नहीं रोका और आगे की एंट्रीज कर दी तो जब आप अकाउंटेंट या सीए द्वारा करेक्ट करके भेजे गए डेटा को टैली में रीस्टोर करेंगे तो आपने डेटा भेजने के बाद जो भी एंट्रीज की होंगी वो सब चली जाएंगी और आपको दोबारा से वो एंट्रीज करना पड़ेंगी। टैली ने इस समस्या के समाधान हेतु रिलीज 6.2 में अकाउंटिंग फीचर्स में एक नया ऑप्शन ऐड किया है जिसका नाम है मार्क चेंज्ड वाउचर्स। अब यदि आपने कोई भी डेटा अपने अकाउंटेंट या सीए को भेजा है तो डेटा भेजने के बाद भी आप अपना काम टैली में जारी रख सकते हैं और जब भी आपका अकाउंटेंट या सीए आपको डेटा में करेक्शन करके भेजेगा तो करेक्शन का इफेक्ट आप अपनी बुक्स में मार्क चेंज्ड वाउचर्स की सहायता से ला सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम आपको ये करके दिखाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी कंपनी का बैकअप लेना होगा और उसके बाद जो बैकअप फाइल है उसे सीए को मेल कर देंगे। किसी भी कंपनी का बैकअप लेना और उसे रीस्टोर करना हम आपको पहले ही डिटेल में बता चुके हैं। हमने अपनी कंपनी का बैकअप लेकर सीए को भेज दिया है। अब जिस तरह से सीए हमारी कंपनी के बैकअप पर टैली में काम करेगा वो देखते हैं। उसके लिए सीए सबसे पहले अपना टैली ओपन करके हमारा भेजा हुआ बैकअप रिस्टोर कर लेगा। बैकअप रिस्टोर करने के बाद सीए टैली में क्या प्रोसेस करेगा वो हम आपको बता रहे हैं। मार्क चेंज्ड वाउचर्स को इनेबल करने के लिए F11 की प्रेस करके अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे और यहाँ से राइट हैंड साइड में जो सबसे लास्ट ऑप्शन है मार्क चेंज्ड वाउचर्स, इसे यस करके सेव कर देंगे। चलिए अब वाउचर्स में कुछ चेंजेस करके देखते हैं। उसके लिए पहले डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ से डे बुक में जाएंगे। अब यहाँ पर Alt F2 प्रेस करके जिस पीरियड की एंट्रीज में आपको काम करना है वो पीरियड सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये कुछ एंट्रीज दिखाई पड़ रही हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर एक एंट्री में हमको कुछ चेंजेस करने हैं। ये वो सेल्स वाली एंट्री हमने सिलेक्ट कर ली। अब हम इसके अंदर जाएंगे एंटर प्रेस करके और जो भी चेंजेस करना है वो कर देंगे। यहाँ पर हमको इसका रेट चेंज करना है। 1500 की जगह हमने इसको कर दिया 1800। रेट चेंज करने पर जो अमाउंट है वो चेंज हो गया है। CGST और SGST का अमाउंट भी यहाँ पर चेंज हो गया है। अब इस एंट्री को हम सेव कर देंगे। अब हमको एक नई एंट्री करनी है। उसके लिए इंसर्ट वाउचर पर क्लिक करेंगे या फिर Alt I प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम एक नई एंट्री कर रहे हैं। ये हमने जो एंट्री की है इसको हम सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए डे बुक में हम देख सकते हैं कि हमने जिस एंट्री में करेक्शन किया था उसका ये यहाँ पर अमाउंट चेंज हो गया है और जो एक नई एंट्री की थी वो भी अब यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब इन एंट्रीज का इफेक्ट देखने के लिए हम डिस्प्ले में जाकर एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाएंगे। यहाँ पर आपको मार्क्ड वाउचर्स का ऑप्शन मिलेगा। यही ऑप्शन आपको दूसरी जगह भी मिलता है। उसके लिए डिस्प्ले में जाकर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाएं, यहाँ से GST में जाएं। यहाँ पर आपको मार्क्ड वाउचर्स ऑप्शन मिल जाएगा। दोनों जगह पर आपको सेम रिपोर्ट ही दिखाई पड़ेगी। अब हम एंटर प्रेस करके मार्क्ड वाउचर्स के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जिस एंट्री में करेक्शन किया था वो और जो नई एंट्री की थी वो दोनों यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब सीए अपने क्लाइंट को ये डेटा देने के लिए
Alt E कीज प्रेस करके एक्सपोर्ट में जाएगा। यहाँ लैंग्वेज डिफॉल्ट चूज करके यहाँ पर XML फॉर्मेट चूज करेगा और पाथ डालकर इसे सेव कर देगा और सेव की हुई फाइल को क्लाइंट को मेल कर देगा। अभी हमने आपको डेटा एक्सपोर्ट करना बताया, वैसे हम आपको डेटा एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना पहले ही डिटेल में समझा चुके हैं। आइए अब हम CA की टैली से बाहर निकलकर अपनी कंपनी जहां से हमने CA को डेटा भेजा था उसमें वापस चलते हैं। अब CA ने जो डेटा हमें मेल से भेजा है उसको हम अपनी कंपनी में इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने से पहले हम एक बार अपनी डेबुक देख लेते हैं। उसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले के अंदर, यहाँ से हम जाएंगे डेबुक में, ऑल्टर F2 कीज प्रेस करके पीरियड चेंज कर लेंगे। हमारे CA ने इस एंट्री में एक करेक्शन किया है और 31 जुलाई को एक नई एंट्री डाली है। ये करेक्शन और नई एंट्री दोनों ही अभी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। जैसे ही हम डेटा इंपोर्ट करेंगे ये दोनों इफेक्ट हमारे डेटा में अपने आप आ जाएंगे। अब CA ने जो डेटा हमें मेल से भेजा है उसको हम अपनी कंपनी में इंपोर्ट कर लेंगे। उसके लिए हम इंपोर्ट डेटा में जाएंगे और यहाँ से वाउचर्स चुनेंगे। यहाँ हम वो पाथ डालेंगे जहाँ हमने CA द्वारा एक्सपोर्ट किया हुआ डेटा रखा है और अब हम एंटर प्रेस कर देंगे। डेटा को इंपोर्ट करते ही CA ने जो चेंजेस करके हमें भेजे थे वो सब हमारी कंपनी में अपडेट हो गए हैं। उसको देखने के लिए पहले हम जाएंगे डिस्प्ले में, यहाँ से हम जाएंगे डे बुक में, यहाँ पर Alt F2 की प्रेस करके पीरियड चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाली एंट्री में जो अमाउंट का चेंज हुआ है वो यहाँ पर अपडेट हो गया है। पहले ये 1500 था जिसको CA ने 1800 किया और उसके बाद ये एक नई एंट्री की थी वो भी यहाँ पर आ गई है। Tally.ERP9 के इस अध्याय में आज आपने सीखा टैली रिलीज 6.2 में मार्क चेंज्ड वाउचर ऑप्शन का उपयोग करना।